नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत धातु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। धातु है क्या? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु वास्तव में है क्या? क्रिया का मूल रूप। जैसे कि पढ़ना एक शब्द है। अब इसमें से हम अगर ना को हटा दें तो हमारे पास पढ़ बच जाता है। यह है क्रिया का मूल रूप। इसी प्रकार बैठ, पढ़, बैठ, चल, कर, पी, खा, जा, ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं। अर्थात जिन मूल शब्दों में विकार उत्पन्न होने से क्रिया बनती है उसे ही धातु कहते हैं। और साधारण रूप से समझने के लिए आप इतना जान ले कि क्रिया का मूल रूप ही धातु है। ये याद रहेगी। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने व्युत्पत्ति के आधार पर धातुओं को दो भागों में बांटा है। पहले इस वर्गीकरण को समझने से पूर्व हमें व्युत्पत्ति का अर्थ समझ लेना है। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति क्या है? एक शब्द से दूसरा शब्द बनने की प्रक्रिया ही व्युत्पत्ति कहलाती है। व्युत्पत्ति का अर्थ है शब्द रचना। जब एक शब्द से दूसरा शब्द बनाते हैं तो वही व्युत्पत्ति कहलाती है। अब इन दो वर्गीकरण को हम देखते हैं। धातुओं के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? वे धातु जो किसी दूसरे शब्द से न बने। वे धातु जो किसी दूसरे शब्द से न बने उन्हें मूल धातु कहते हैं। जैसे करना, बैठना, चलना, ये सभी मूल धातु, ये किसी दूसरे शब्द से नहीं बने हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं। किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं वे यौगिक धातु कहलाते हैं। जैसे कि चलना से चलाना, रंग से रंगना, ये यौगिक धातु। तो हमने आज क्या जाना? हमने धातु की परिभाषा समझ ली, उसका शाब्दिक अर्थ भी समझ लिया कि धातु क्या है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसकी परिभाषा भी समझ ली कि जिस मूल शब्द में विकार उत्पन्न होने से क्रिया बनती है उसे ही धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़, बैठ। अब हमने ये जाना कि व्युत्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? शब्द रचना। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्युत्पत्ति के आधार पर धातुओं के दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों। जैसे पढ़ना, चलना, करना, बैठना। और यौगिक धातु जो किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं। जैसे कि चलना से चलाना, रंग से रंगना। उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।